बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, यानी कि दो नंबर्स के बिटवीन हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लेट करते हैं जी, हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी के बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये कंडीशन अप्लाई की थी कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो होती है वो क्या रहती है बेटे, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। याद ना ये बात? तो बस फिर यहीं पे आप देखें, हमारे पास कॉमन रेशियो अगर सेम है तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगी बेटे थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। सही, हमने यही फार्मूला याद रखा था ना कॉमन रेशियो का, कि एनी टर्म्स डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ये आपके पास क्या आ गई जी, कॉमन रेशियो इक्वल। तो यहां से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जी को जी के साथ जी स्क्वायर, ए को बी के साथ ए बी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब इससे कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट, तो इसके साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया। बस यही फार्मूला आप याद रख ले, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 1 देखें, -2 एंड 8, इन दो नंबर्स के बिटवीन आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है अभी बताया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो डायरेक्ट पुटिंग कर रहा हूं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 इंटू 8, तो प्लस माइनस -2 को 8 से 16 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे प्लस माइनस एज इट इज, 16 की स्क्वायर रूट अलग, और इस माइनस के साथ देखें 1 तो होगा ना, तो -1 की स्क्वायर रूट अलग। ठीक। अब 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 4, और -1 की स्क्वायर रूट क्या होती है, -1 की स्क्वायर रूट जो है ना, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, अयोटा के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और -1 की स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होती है। तो इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, अयोटा लगा देंगे। तो प्लस -4 अयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख लें कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो या तो +4 अयोटा है या फिर क्या है, -4 अयोटा। ये आंसर है आपका। उसके बाद सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। -2 अयोटा एंड 8 अयोटा, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ए आपका ये है, बी आपका ये है। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 2 8 था 16, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब बेटे देखें -16 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुके हैं, ये -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आप -1 लगा दें। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है। तो 16 की स्क्वायर रूट आप लें तो क्या आती है, 4 आती है। तो इस तरह आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 4 और -4। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड वाला पार्ट भी बहुत ही आसान है। देखें अब आपके पास क्या है, 6 एंड 9। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ए ये है, बी ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 54 आ जाएगा। अब 54 की ना यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। देखें 2 के टेबल से 2 to the 4, 2 7 the 14, फिर 3 के टेबल से 3 9 the 27, फिर 3 3 the 9, फिर 3 1s are 3। तो इस तरह देखें, ये तो आपके पास बन जाएगा डेफिनेशन 3 का स्क्वायर। देखें ना, ये तो बन गया 3 का स्क्वायर, और ये 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब 54 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर × 6। क्लियर। अब देखें 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 6 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। तो ये 3 देखें स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो इस तरह प्लस माइनस 3√6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख दें, 3√6 और 3 माइनस का 3√6, ये आपका आंसर होगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। कहता है 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, G1 G2 G3 G4, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। इनको इंसर्ट करना है, मतलब पुट करना है, रखना है 3 एंड 96 के बीच में। तो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें 3 ये आ गया, 96 ये आ गया, उनके बीच में आप वो कहते हैं ये 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दें। तो हमने इंसर्ट कर दिया G1 G2 G3 G4। क्लियर है यहाँ तक? ले जी अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3, तो A1 = 3,
टोटल टर्म्स कितनी है 4, ये होगी 5 और 6, तो 6 होगी, n क्या आ गया 6। तो अब r हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो r को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो a6 वाला यानी कि 6 टर्म हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो तो गिवन है, उसका हमें पता है, तो उसको भी मेंशन कर लें कि a6 लास्ट टर्म हमारे पास नंबर 6 वाली क्या है 96 है। अब a6 का फार्मूला लगा लें, हमें r चाहिए ना, r निकाल लेते हैं। तो a6 का फार्मूला क्या होगा a1 r की पावर 5, जो नंबर यहां पे होगा पीछे एक्सरसाइज में बता चुके हैं, वही r की पावर में एक कम कर दें, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अदरवाइज आप ये फार्मूला कर चुके हैं, यहां पे भी पुटिंग करके देख सकते हैं, a1 r की पावर n-1। अब देखें n की जगह आप 6 लगाएंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो a1 r की पावर 5 यही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करवा चुके हैं, तो हम डायरेक्ट पुटिंग करके, क्योंकि पीछे आप एक्सरसाइज सॉल्व करके आ रहे हैं। तो a6 का फार्मूला है a1 r की पावर 5 इज इक्वल टू 96। तो a1 अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखें फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये आ गया 3 r की पावर 5 इज इक्वल टू 96। r की पावर 5 इधर ही रहने दें, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 96 डिवाइड बाय 3 32 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप कैंसिल कर दें बेशक 32, तो r की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब यहां पे देखें पावर लॉ आप यूज कर लें, या फिर आप फिफ्थ रूट ले लें दोनों साइड पे, तब भी ठीक है। अदरवाइज आप पावर लॉ यूज करें, पावर अगर सेम है तो बेस एक दूसरे के क्या होगी इक्वल होगी, देखें ना पावर सेम आ रही है, तो लिहाजा r क्या होगा 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह आपको r मिल जाएगा। अगर ये बात पावर लॉ की समझ ना आए तो आप फिफ्थ रूट भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब बेटे देखें r हमारे पास 2 आ चुका है और a1 कितना है 3 है, तो अब हम g1 g2 g3 g4 की वैल्यूज निकाल लेंगे। यही हमने 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे 3 एंड 96 के बिटवीन। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये देखें 3 था, फिर उसके बाद g1 g2 g3 g4 और लास्ट में क्या था 96, ठीक है। तो हमने अब इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो अब देखें इस पूरे सीक्वेंस में ये जो g1 है ये सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फार्मूला लगाएं a2 इज इक्वल टू a1 r की पावर 1, जो नंबर यहाँ पे होगा वही r की पावर में एक कम कर देंगे, ठीक है। पीछे आपको पूरी एक्सरसाइज करवा चुके हैं, फार्मूला भी बता चुके हैं। तो ये देखें a2 इज इक्वल टू, इसको क्या कहूंगा, ये सेकंड टर्म कौन सी है g1, तो g1 कह दें इसको, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा a1 r की पावर 1, वैल्यूज पुट करें a1 3 है, r 2 है, 3 2 6, तो g1 कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर है जी। इसी तरह से a3 ये थर्ड टर्म है ना, ये देखो थर्ड टर्म क्या होगी a1 r का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो r की पावर में कम कर देंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं a3 इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाई r, मतलब जो सेकंड टर्म आई है a2 उसके आंसर से r को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी ठीक है, ये भी फार्मूला आपको बताया था। तो बहरहाल एक तरतीब से चल रहे हैं तो वो ठीक है। तो अब देखें a1 r स्क्वायर है, तो a1 3 r की वैल्यू 2, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 हो जाएगा, तो g2 कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह से फोर्थ वाली टर्म निकालते हैं, ये वाली g3, तो a4 इज इक्वल टू g3, a4 का फार्मूला क्या होगा a1 r की पावर 3, तो a1 3 है, r 2 है, इसका क्यूब ले लें तो बेटे क्या आ जाएगा 24, तो ये g3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से फिफ्थ टर्म क्या है g4, तो फिफ्थ वाली टर्म आ गई g4 इज इक्वल टू, फिफ्थ वाली टर्म का फार्मूला लगाएं a1 r की पावर 4, तो a1 3 है, r की जगह 2, इसकी पावर 4 ले लें तो मल्टीप्लाई करें जी 48 आता है, तो ये आपके पास g4 की वैल्यू आ गई। लें जी g1 g2 g3 और g4 मिल गया, तो लिहाजा इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 12 24 48, ये आपका आंसर आ गया। तो जो आपने इंसर्ट की थी रियल ज्योमेट्रिक मीन्स वैल्यूज, तो वो आपके पास उनका आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ बोथ x एंड y आर द पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, यानी कि x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अलग अलग, शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। इसी बात को पहले लिख लेता हूं, देखें x एंड y की बात हो रही है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स वाई, यही फार्मूला होता है ना ज्योमेट्रिक मीन का बेटे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी की स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक्स वाई यूज हो रहा है तो एक्स वाई की स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ना लगाएंगे क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, ठीक है। अब वो कहता है ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये लेस है देन द अरिथमेटिक मीन, तो ये देखें ये लेस है ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन क्या होगा एक्स एंड वाई दो वैल्यूज हैं, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक। तो ये बात सारी हमने इस तरह से मैथमेटिकल लिख देनी है
कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन। अब यही बात आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बेटे आपने यहाँ पे लेट कर लेना है कि x की स्क्वायर रूट माइनस वाई की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया, मतलब नीचे लाइन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर ही रहेगी वैल्यू ये वाली 0 से। क्यों बेटे? देखें, x सपोज करें आपके पास 1 है, y आपके पास 4 है, तो 1 माइनस 4 की स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 आंसर -1 आएगा। लेकिन वो माइनस ऊपर देखें स्क्वायर है, उसको उड़ा देगा, तो आंसर तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो इसीलिए इसका मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो 0 से ग्रेटर ही होगा। तो इसीलिए आपने सिर्फ ग्रेटर वाली ही कंडीशन लगानी है, बस ये निशानी सिर्फ याद रख लें, ठीक है। अब आगे काम आसान हो जाएगा। तो अब देखो, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है। मैंने नीचे आपको लिख दिया है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको ओपन कर लें। ये देखें, a का स्क्वायर ये सारा a है, a का स्क्वायर प्लस ये b है तो b का स्क्वायर माइनस 2ab। आगे जो कंडीशन है ग्रेटर देन 0, ठीक है जी यहां तक। अब बेटे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x प्लस वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई, ये दोनों अंडर रूट में है ना, स्क्वायर रूट में है, तो दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ये x प्लस वाई अपनी जगह पे, ये सारी चीज देखें माइनस की है ना, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 0 के अंदर जब ये चीज ऐड होगी तो यही चीज बचेगी ना, ठीक है। तो ये सारी चीज इधर आके प्लस हो गई। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन पे ना मैं 2 से डिवाइड करने लगा हूं। इस साइड पे भी 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर? जो काम करना है वो इक्वेशन की दोनों साइड पे किया जाता है। अब ये 2 2 से कैंसल, तो यहां से देखें x प्लस वाई ओवर 2 बचा, सही है, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब ये क्या मतलब बन रहा है, देखो एक्स वाई स्क्वायर रूट लेस देन, देखें ना, लेस देन x प्लस वाई ओवर 2। तो इसको जरा सीधा करके लिख लें, देखें और लगा के ये चीज इधर लिख दें लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिस तरह का ये देखें ना, ये एंड वाली कौन जो है वो इसी के साथ आ रही है, तो यही साइन भी उलट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, और इस साइड पे ये आ जाएगा। अभी भी वही मतलब है, देखें स्क्वायर रूट एक्स वाई लेस देन, इधर भी वही मतलब है, एक्स वाई की स्क्वायर रूट लेस देन एक्स प्लस वाई ओवर 2। अब आपका ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें, और ये लेस देन है अरिथमेटिक मीन से, ये आपका क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो प्रूफ हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो सारी चीजें ना वो कहता है इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये सारी चीज ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल है ना, वो खुद ही कह रहा है, तो बस इसको ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल रख के वहां से n की वैल्यू निकाल लें, सिंपल। तो ये देखें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ये सारी चीज, अब इसको इक्वल रख के ना यहां से आपको n मिल जाएगा। तो करें जिसको सॉल्व, इसके नीचे 1 है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब a की स्क्वायर रूट अलग होगी और b के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो मैं यहाँ a की पावर 1/2 अलग लिख लेता हूँ, और इस b के ऊपर भी तो स्क्वायर रूट होगी ना, तो उस स्क्वायर रूट का मतलब भी 1/2 है, तो b की 1/2। सही है, इस चीज की समझ आ गई ना। इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ, तो ये सारी चीज क्या हो रही है, इसके साथ देखें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है यहां तक। और ये a की पावर n प्लस b की पावर n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n ही आएगा। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब बेटे जरा गौर से देखिएगा, इन दोनों को ना अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ये पहले दोनों an की पावर -1 से मल्टीप्लाई होंगे, ये देखें, फिर प्लस इन दोनों को अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो a की 1/2, b की 1/2, b की n-1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है यहां तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखें इसमें b की पावर 1/2 एज इट इज लिखेंगे, ये भी a है ये भी a है, तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस को एक दफा लिखें a, पावर ऐड कर दें, ये n-1 प्लस 1/2, सही है। इस तरह यहां पे देखिएगा, a की पावर 1/2 लिखें, फिर आगे देखें ये भी b है ये भी b है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n-1 प्लस 1/2, सही है बेटे यहां तक, इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n। क्लियर है ये स्टेप? चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा बेटे, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको सॉल्व करें जरा एलसीएम लेके, देखें ना, -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1,
तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो -1 + 1/2 इसको सॉल्व करें तो आता है माइनस का 1/2। तो ये n एज इट इज, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया माइनस का 1/2, वो लिख दिया। क्लियर। अब देखें a की पावर 1/2 एज इट इज, इसको भी ऐसे ही करें। ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करें, -1 + 1/2 एलसीएम लेंगे, सॉल्व करें, आपके पास आता है माइनस का 1/2। तो n अपनी जगह पे, इसको सॉल्व किया तो आया माइनस का 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जो चलती है यार इसको आने दे अभी। ले जी आगे देखिएगा बेटे, ये अब आपके पास बन गया जी। अब देखें जरा मैं यहां पे क्या करने लगा हूं। ये जो बेटे आपके पास है ना a की पावर 1/2, b की पावर n-1/2, ये टर्म, इसको मैंने एज इट इज लिखा यहां पे। ठीक है, इधर से जो b की पावर n है ना, b की पावर n, ये देखें प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये वाली जो चीज है ना a की पावर n, ये एज इट इज लिखें, इसी साइड पे रहने दें, राइट हैंड साइड पे। और इधर से देखो ये आपके पास क्या है, प्लस, इस साइड पे आके ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये देखें माइनस, ये b की पावर 1/2, a की पावर n-1/2। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस हो गई। क्लियर है जी, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब बेटे आगे देखिएगा, ये a की पावर 1/2, b की पावर n-1/2 एज इट इज। इधर देखिएगा माइनस b की पावर n है ना, इस n के साथ अगर मैं -1/2 + 1/2 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि -1/2 + 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि कॉमन ले सकूं। ठीक है ना, ये चीज मैं कॉमन लेना चाह रहा हूं, जो पावर छोटी होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस n के साथ -1/2 + 1/2 लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी ऐसे ही करें, ये है ना पावर n, तो इसके साथ देखें -1/2 लगा दें + 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, वही n बचेगा। ठीक है, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख दें। अब बस हो गया काम। ठीक है ना, हो गया जी सॉल्व। इधर आ जाए जी, b की पावर n-1 इसमें भी है, b की पावर n-1/2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लें। b की पावर n-1/2 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा a की पावर 1/2, और इधर से बचेगा देखें b की पावर n-1/2 बाहर निकल गया, तो b की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, यहां तक छोटे बच्चे नहीं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। इज इक्वल टू, इधर देखिएगा, a की पावर n-1/2, ये इतना हिस्सा कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, ये देखो, तो इतना हिस्सा कॉमन आ जाएगा, a की पावर n-1/2। यहां से a इसके ऊपर भी तो होगा ना, तो a की 1/2 बचेगा, और इधर से बचेगा माइनस b की पावर 1/2। क्लियर है यहां तक। चलें जी, अब देखें अगले स्टेप में क्या करने लगा हूं। ये a की 1/2 माइनस b की 1/2, ये a की 1/2 माइनस b की 1/2, ये तो यहीं पे कैंसिल कर दें। इधर से बच्चा b की n-1/2, इधर से बच्चा a की पावर n-1/2। तो ये देखें जी, आपके सामने ये चीज बच गई है, b की पावर n-1/2 इज इक्वल टू a की पावर n-1/2। अब बेटे इसके साथ क्या है, 1, तो ये चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस साइड पे बच गया 1, और इस साइड पे ये चीज आपको नजर आ रही है। क्लियर। अब इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से देखें a/b है ना, a/b, तो इस 1 को ऐसे लिख लें, a/b होल की पावर 0। आपको पता है किसी भी चीज की अगर पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है, 1। इस तरह से y की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1, x/y होल की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1। तो यहां पे इस 1 की जगह हमने लिख दिया a/b होल की पावर 0। a/b क्यों लिखा, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर देखें पावर क्या है, एक जैसी, तो इसको एक बना लें, a/b होल की पावर n-1/2 कर लें, अलग अलग लेंगे तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह बेटे आप देखें, ये बेस क्या आ गई, सेम। जब बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, ये पीछे आपको लॉ पढ़ा चुके हैं, पावर लॉ भी पढ़ाया था, इसके साथ ये भी बताया था। तो अब देखें इसकी पावर 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है, n-1/2। अब यहां से -1/2 इस साइड पे आके +1/2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/2। इसको ऐसे लिख लें, जरा सीधा करके n इस तरफ लिख लें और 1/2 इस तरफ, तो n आपको क्या मिल गया जी, 1/2 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और वो जो पॉजिटिव एक्सीड कर रहा है नंबर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, वो कितना एक्सीड कर रहा है जी, 2 कर रहा है। ठीक है, एंड देयर सम इज 20, और उन दो नंबर्स का सम जो है वो कितना है, वो 20। वो दो नंबर्स हम लेट करेंगे a एंड b, लेकिन वो पॉजिटिव। ठीक है ना, फाइंड द नंबर्स, फिर आपने उन नंबर्स की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले तो जो बात वो कर रहा था उसको लिख लें कि अरिथमेटिक मीन, ये देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स
एक्सीड्स दे आर पॉजिटिव, ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है ना बाय 2, तो इस तरह से आप इसको लिख लें। अब अरिथमेटिक मीन है क्या, उसने दो नंबर्स बोले हैं तो हम उनको रियल और पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, तो वो ले लेते हैं ए एंड बी। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा ए एंड बी के लिए, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना है तो अंडर रूट ए बी और ये प्लस 2 एज इट इज। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने ये सारी इक्वेशन वही लिखी है जो उसने बात स्टेटमेंट के अंदर की है, ठीक है। अब डेसिमल उसने कहा है कि अगली बात कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 20 के इक्वल है, इस बात को भी लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो यहां से ना आप क्या करें, इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 1 में पुट कर दें। देखें ना इक्वेशन 1 के अंदर a प्लस बी आपको नजर आ रहा है ना, तो जहां a प्लस बी नजर आए वहां 20 पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सही है। तो a प्लस बी की जगह 20 लिख दें डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या है बेटे, स्क्वायर रूट ए बी प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया जी 2 10 द 20, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस 2। अब ये 2 प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब बेटे 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी को इस तरफ लिख रहा हूं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, उसको इस तरफ लिख रहा हूं। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से ना आप ए या बी की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप यहां से बी निकाल लें चाहे ए निकाल लें, हम ए निकाल लेते हैं। तो ए को अपनी जगह पर रहने दें, बी इधर जाके 64 के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो ए की वैल्यू है ना, ये आप क्या करें, ये आप पुट कर दें बेटे इक्वेशन नंबर 2 में, सही है। इक्वेशन 2 में पुट करके वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। हमें a और b चाहिए ना, तो अभी ये देखें a की वैल्यू जो ओरिजिनल नहीं है, इसमें b ठहरा है। तो अब ये a की वैल्यू आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूं, ये आपको एक दफा दिखा देता हूं क्योंकि मैंने डायरेक्ट पुटिंग की है ना। इस a की जगह लिखूंगा 64 डिवाइड बाय b और आगे ये दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। तो आ जाए जी इधर, ये देखें, ये मैंने a की जगह वैल्यू लिख दी 64 बाय b, आगे प्लस b था इक्वेशन 2 में इज इक्वल टू 20, ठीक है। पुटिंग होगी जी, a की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके नीचे देखें 1 है, एलसीएम लें b और 1 का b आएगा, तो ऊपर 64 आ जाएगा और b को b से करेंगे b का स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम तो लेना आता है ना बेटे, इज इक्वल टू 20। अब ये b डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, सही है। अब बेटे b स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो प्लस 20b है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये 64 प्लस का एज इट इज इक्वल टू क्या बच गया 0 राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके पेयर बना ले माइनस 20b के, तो माइनस का 16b माइनस का 4b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 20b बन गया। और अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 16 को 4 के साथ करें 64b स्क्वायर, बाहर वाली चीज बन जाएगी, इसका मतलब पेयर ठीक बने हैं। तो अब देखें इन दोनों में से आप ले लें b कॉमन, यहां से बचेगा b और यहां से बचेगा माइनस का 16। इस तरह यहां से दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा b और इधर से आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों सेम है, तो b माइनस 60 इंटू b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहां से b आपको मिलेगा 16 और यहां से b मिलेगा 4। अब b की दो वैल्यूज आ गई है, तो अब यही b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके a निकाल लेंगे। तो ये देखें मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये थी, a इज इक्वल टू 64 बाई b, ठीक है, नजर आ रही है बेटे, ये आपके पास इक्वेशन 4 थी। तो इसमें आप b की वैल्यू पुट करके a निकाल लेंगे। तो पहले हम b की वैल्यू पुट करते हैं 16, तो ये देखें 64 डिवाइड बाई b की जगह 16 पुट करें तो 16 4 दा 64 होता है, तो ये आपको a मिल गया है 4। तो b की वैल्यू 16 पे a कितना आया, 4 आया, सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम b की वैल्यू लेते हैं 4, तो b की वैल्यू अब 4 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 64 बाई b था, b की जगह 4 लगाया तो 4 16 दा 64, तो अब a आपको क्या मिल गया, 16 मिल गया। तो b की वैल्यू 4 पे a कितना मिला, 16 मिला। तो अब यहां पे ऐसे करके लिख लें 4 व 16 और फिर 16 व 4, ठीक है। तो ये आपके पास a एंड b के आंसर आ गए हैं। क्लियर है जी।
अब जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। बिल्कुल इसी तरह से होगा, बहुत ही आसान है। अरिथमेटिक मीन जो है वो दो नंबर्स के बिटवीन दिया गया कितना है 5 है, एंड दे आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव है। ज्योमेट्रिक मीन इज 4 और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया गया 4 है। फाइंड द नंबर्स, आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई मसला नहीं है, देखें स्टार्ट करते हैं जी। पहले लेट कर लें दो नंबर्स कौन से हैं, ए एंड बी हैं, सही है। तब उनका अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी ओवर 2। ये किसके इक्वल है, उसने कहा जी 5 के इक्वल है, तो इसको 5 के इक्वल रख दें। फिर उसने कहा जी ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो 4 के इक्वल है, तो ए बी की स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया, तो ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये दोनों बातें हमें की गई हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा जरा कि a प्लस बी, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, 5 टू द 10 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इस तरह यहाँ पे देखें, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको a मिल गया, सही है। तो a इज इक्वल टू 16 ओवर b आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यही a की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जहां आपको a नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेटे फिर ये देखें, a यहां पे है ना, तो इस a की जगह आप लिखें 16 ओवर b, ये 16 ओवर b लिख दिया, ये प्लस b इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं जी, यहां पे देखें b के नीचे 1 होगा, एलसीएम लेंगे b आएगा, ऊपर वही 16 प्लस b को 1 से तो b आएगा, b को b से तो b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब ये b इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो ये चीज बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स ये 10b इधर प्लस क्या है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा देखें, b स्क्वायर माइनस 10b है, माइनस 10b को कैसे लिख सकते हो, इसके पेयर बना लें, माइनस 8b माइनस का 2b, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10b बन जाएगा। और अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस a टू द 16, तो ये बाहर वाली चीज बन जाएगी, प्लस का 16b स्क्वायर, तो इसका मतलब पेयर ठीक है। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। लें जी, इन दोनों में से b कॉमन ले लें, b कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ से b बचा, यहाँ से माइनस का 8, इधर से माइनस 2 कॉमन ले लें, यहाँ से b बचेगा, यहाँ से माइनस 8, सही है जी, इज इक्वल टू 0। अब देखें b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट एक स्टेप में कर रहा हूँ, और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 8 मिल गया, और यहाँ से b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। जब b की दो वैल्यूज आ गई, अब इन दोनों वैल्यूज पे हम a निकाल लेंगे, ठीक है। तो a इजीली निकाल सकते हैं, ये देखें ना इसी फार्मूले में, a इज इक्वल टू 16 ओवर b है ना, b की वैल्यू पुट करके a मिल जाएगा आपको। तो फिर ये देखें बेटे, मैं यहाँ पे ना करने लगा हूँ कि b इज इक्वल टू जब 8 होगा देन a क्या होगा, तो a इज इक्वल टू 16 ओवर b था, b की जगह 8 लगा दे, तो 8 टू द 16, तो a आ गया 2। लो जी, b जब 8 होगा तो a कितना है 2, इस तरह से b 2 जब होगा तो फिर a की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखें a इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, a इज इक्वल टू 16 ओवर b, तो 16 ओवर b, b की जगह 2 लगा दें, तो 2 8 था 16, तो a आ गया 8। तो बस यही आपके पास आंसर है कि जब आपके पास b 2 है तो a 8 है, और जब a 2 है तो b कितना है 8 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का डबल है। प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो पहले जो ऊपर कंडीशन है, जो चीज बताई जा रही है उसको पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। क्या चीज गिवन है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी ओवर 2। ये क्या है बेटे, डबल है, दे आर ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a b, तो उधर क्या करें 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, डबल है। ठीक है जी, ये बात हमने लिख ली। अब बेटे ये देखें 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो तो 4 बन गया। अब हमें ये स्क्वायर रूट खत्म करनी है, तो दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, और इधर भी होल का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इधर देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर देखिएगा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16ab हो जाएगा। ठीक है जी।
तो देखें बेटे फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी के ऊपर स्क्वायर रूट थी तो वो स्क्वायर से खत्म हो गई और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। साथ में प्लस माइनस था, जाहिर सी बात है स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो गया है। तो आप बेशक शुरू में भी ना लगाएं, लगा भी दें तो स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा। तो अब ये प्लस का 16ab है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो बी स्क्वायर है ना प्लस का, इसको आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये माइनस का 16ab है, ये प्लस का 2ab है, तो माइनस का 14ab बन गया। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, वो चाहे आप ए के लिए सॉल्व कर लें चाहे बी के लिए। अगर ए के लिए करेंगे तो ए स्टार्ट में लिखेंगे, बी आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। देखें ना जैसे होता है एक्स स्क्वायर, फिर आगे एक्स वाली वैल्यू होती है, फिर कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये देखें ए के लिहाज से सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें ए वाली आ रही है वैल्यू, फिर आखिर में क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और बी के लिहाज से करेंगे तो फिर बी को शुरू में लिखेंगे, ए को एंड पे लिखेंगे। दोनों लिहाज से आप कर सकते हैं। तो हम इसको ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास क्या होगा, इसके साथ देखें 1 है, 1। बी हमारा क्या होगा, ए के अलावा, ए के साथ जो कुछ है -14b, तो ये b बन गया -14b। और ये हमारा क्या होगा, c होगा, तो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए बी सी है ना, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है तो हम उसको सॉल्व लगाते हैं यहाँ पे और वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी हमारा क्या है, -14b लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है माइनस का 14b, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4ac होता है तो 4a हमारा 1 है, c हमारा क्या है b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2a होता है, a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पुटिंग होगी जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटे, उसने शुरू में पॉजिटिव बोल दिया है तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस को लेके चलेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें अगले स्टेप में माइनस आपको नजर नहीं आ रहा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 14b, आगे हम सिर्फ प्लस को लेके चलेंगे, और इसके बाद देखें ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और साथ में बी स्क्वायर बन गया। इधर देखें ये बेटे आपके पास है 4 को 1 से तो 4 को बी स्क्वायर से तो माइनस का 4b स्क्वायर। अब जरा बात गौर से सुनिएगा बेटे, ये 196 बी स्क्वायर है, ये माइनस का 4b स्क्वायर है, तो कितना बच गया 192b स्क्वायर, ये बच जाएगा ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगी। तो पहले ना यहीं पे इसी स्टेप के अंदर मैं 192 को ना सॉल्व कर लेता हूं इस तरह से। देखें 192 को ना पैसे लिख ले, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इसको करें तो अगर आपके पास 192 आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये साइड पे सॉल्व कर दिया। ये देखें फैक्टराइज करने लगा हूं ना, 192 को पहले 2 के टेबल से, 2 9 था 18, 2 6 था 12, 1 इधर चला जाएगा ना, 2 6 था 12, फिर 2 के टेबल से, 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 और लास्ट में 3 के टेबल से। ठीक है, अब देखें ये आपके पास क्या बन गया, 2 का स्क्वायर ये आ गया, फिर ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर ये आ गया, ये भी 2 का स्क्वायर ये आ गया, और लास्ट में 3 है तो ये 3, और इसके साथ क्या है b का स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड बाय ये 2 आ गया। क्लियर है जी। अब बेटे आप खुद देखें कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, तो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये b के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा। हाँ 3 के ऊपर देखो स्क्वायर नहीं है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। क्लियर है जी यहां तक। ठीक है, ये इनका सारा स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट बचेगी, तो 8 भी बाहर आ गया और b भी बाहर आ गया, नीचे आपके पास क्या बचा 2। अब बेटे जरा देखिएगा ये 14b है, तो लिहाजा यहां पे देखें 2b दोनों में है, तो 2b कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 7 और यहां से बचेगा आपके पास 4√3, क्योंकि 2 को 4 से तो 8 ही बन जाएगा ना, और साथ में b आ जाएगा, वही चीज बन जाएगी। तो हमने इन दोनों में से 2b को कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 2। अब ये 2 2 से कैंसल, सही है, और ये जो b मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, इधर a के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a/b इज इक्वल टू, यहां से बचा 7 + 4√3। ठीक है, अब यही चीज मैं आगे लिख के ना फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, a/b इज इक्वल टू 7 + 4√3। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इस 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान। 7 को मैं लिखूंगा 4 + 3, सही है, प्लस 4√3 एज इट इज। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, बेटे यही स्टेप है बस लास्ट समझने वाला। इस 4 को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, इस 3 को लिख रहा हूं 3 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, वही 3 बच जाएगा। आगे करने लगा हूं प्लस, इसको मैं लिखने लगा हूं 2 × 2√3, 2 टू द 4 4√3, यही चीज बन जाएगी। ठीक है ना,
तो ये सारी चीज कैसे लिख दी, पता चल गया ना। अब ये बन गया फार्मूला, देखो इसको कह लो a, इसको कह लो b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारा यही तो है और b हमारा यही है, तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन गया ना। तो अब इस फार्मूले को आप इस तरह से क्लोज कर लेंगे, देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज जहां पे भी नजर आए तो इस तरह उसको क्लोज कर लेंगे, तो हमें नजर तो आ रही है, तो लिहाजा इसको क्लोज करें, ये a है ये b है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, सारी चीज को हमने इस तरह क्लोज कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे a ओवर b, ठीक है यहां तक। चलें जी, a ओवर b इज इक्वल टू, अब बेटे मैं क्या करने लगा हूं, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर एज इट इज, इसके साथ ना मैं 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही चीज खड़ी है, ठीक है। तो ऐसा कर सकता हूं, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। ले जी 2 प्लस अंडर रूट 3, इस स्क्वायर को ना मैं अलग अलग लिख रहा हूं, 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही 2 बन जाएगा। तो इस सारी चीज को ना मैंने ऐसे 2 दफा लिख लिया अलग अलग, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना तो अलग अलग लिख लिया। और ये 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज और नीचे वाला 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज, ठीक है बेटा यहां तक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको मैंने अलग कर दिया, ये देखें सही है, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है जी यहां तक क्लियर है। चलें जी, अब बस होने वाला है, ये चीज एज इट इज लिखे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म तो माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 1 को इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज ही रहेगी। अब देखो ये प्रूफ हो गया है, a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 रेशो 2 माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से लिखें या इस चीज को ऐसे लिखें, a रेशो b का मतलब a ओवर b होता है ना, और इधर देखें a रेशो b इसको लिखा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 और इस डिवाइड को भी रेशो बना लें, इस तरह से डॉट लगा दें, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, यही हमने प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बेटे, बुक के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा। इफ 1 ज्योमेट्रिक मीन g एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स p एंड q, ये अरिथमेटिक मीन्स है p एंड q और ज्योमेट्रिक मीन क्या है g, आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स हम कंसीडर कर लें a एंड b, ठीक है। तो उन 2 पॉजिटिव नंबर्स के बिटवीन ये ज्योमेट्रिक मीन और उन्हीं 2 पॉजिटिव नंबर्स के बिटवीन ये अरिथमेटिक मीन p एंड q। शो दैट, शो करना है कि जी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। तो लें जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो उसने बात की है कि 2 नंबर्स के बिटवीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, तो 2 नंबर्स हम कंसीडर कर लेते हैं a एंड b, तो उनके बिटवीन ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह से अरिथमेटिक मीन के लिए a एंड b के बिटवीन p एंड q उसने कह दिया है, p एंड q, तो वो भी आ गया, ठीक है। ये जो चीजें मेंशन कर लें पहले, फिर हमने शो क्या करना है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ये चीज आपने शो करनी है। लें जी अब पहले हम ना फॉर ए जी बी, इसके लिए यहां से ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं कि वो किसके इक्वल आता है। तो ये देखें, मैंने यहां से ना ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। तो उसने बोल दिया वहां पे हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर्स हैं, तो लिहाजा प्लस को लेके चलेंगे, तो बस फिर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे बेटे, स्क्वायर लेंगे, तो इस तरफ भी जी का स्क्वायर, इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ गया, ठीक है। अब एक तरह से आप देखें कि हमने ये चीज प्रूव करनी है ना, तो जी स्क्वायर क्या आ गया, ए बी आ गया। तो अगर इस साइड का भी आंसर ए बी आ गया, देखें जी स्क्वायर का आंसर ए बी आया है, तो अगर इस साइड का आंसर ए बी आ गया तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली चीज इसके इक्वल है, ठीक है। तो यही काम मैं करूंगा अब, लेकिन उसके लिए देखो मुझे पी क्यू चाहिए, पी एंड क्यू की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखें जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये चीज पढ़ के आ रहे हैं, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, कि अब यहाँ पे p को अगर मैं लेट करूँ तो वो क्या होगा, a प्लस डी, ये फार्मूला बनेगा। और q में जाहिर सी बात है वो 2d आ जाएगा, यहाँ पे 1d है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, क्लियर। तो ये आपके पास p आ गया, ये q आ गया। अब इसमें हो रहा है इस्तेमाल d, तो हमें d चाहिए, तो d को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें देखें कि जो ये सीक्वेंस दिया जा रहा है उसमें बेटे हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, ये फोर्थ वाली टर्म क्या है, b, तो हम फोर्थ टर्म का हमें पता है कि वो b है, तो हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोर्थ टर्म का फार्मूला यूज करेंगे।
तो 4 टर्म का फार्मूला क्या होगा, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, यही बनेगा ना। देखे ना, ये आपके पास AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला था। अब n की जगह जब 4 लगाएंगे तो 4 माइनस 1 3 बन जाएगा, तो 3D, तो A1 प्लस 3D, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब बेटे यहां से देखें A4, फोर्थ वाली टर्म हमें पता है क्या है जी, फोर्थ वाली टर्म है B, तो इसकी जगह आप B लगा दें, इज इक्वल टू A1 पहली टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है A, तो यहां पे A पुट कर दें प्लस 3D। क्लियर, अब यहां से आप D निकाल लें, तो ये देखें ये A इधर प्लस का है, B के साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो B माइनस A, फिर अगले स्टेप में 3D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, समझ आ गई ना, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, तो D आपको मिल गया B माइनस A ओवर 3। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, ये जो P की इक्वेशन बनी खड़ी है इसके अंदर D की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आपको P मिल जाएगा, और Q के लिए भी यहाँ पे D की वैल्यू पुट करेंगे, आपको Q मिल जाएगा। लें जी, फिर अगले स्टेप में पहले मैं P निकालता हूँ। बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये अभी होने वाला है, जुड़े रहें वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। ये देखें P इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ क्या था बेटे D, तो D की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी उसकी, B माइनस A ओवर 3। क्लियर है, अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लें 3 आएगा, तो ऊपर 3A बन जाएगा, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को B माइनस A से मल्टीप्लाई तो B माइनस A ही आएगा। ले जी, अब देखें 3A माइनस का A 2A बचेगा प्लस B ओवर 3, ये आपके पास P आ गया। ठीक है, P आपको गया है मिल। अब Q निकालें, तो Q की इक्वेशन थी A प्लस 2D, तो A प्लस 2D की वैल्यू पुट की। अब यहां पे भी देखें आप क्या लेंगे एलसीएम, तो इसके नीचे 1 है तो 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 के साथ तो 3 आएगा, 3 को ऊपर A से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3A बन गया, प्लस तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2B माइनस 2A के साथ, तो 2B माइनस 2A ही आएगा। क्लियर, देखें ना बेटा, 2 को B से फिर 2 को A के साथ, तो 2B माइनस 2A। लें जी, अब ये 3A माइनस 2A कितना बचेगा, सिर्फ A, और ये प्लस का 2B एज इट इज डिवाइड बाय 3। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास Q आ गया, तो मैंने यहां लिख दिया Q इज इक्वल टू A प्लस 2B ओवर 3। लो जी, P भी आ गया, Q भी आ गया। अब आप वो राइट हैंड साइड ले लें, देखें ना, ये आपके पास जी स्क्वायर का आंसर था AB, तो अब राइट हैंड साइड लेते हैं ये वाली, इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर ये AB आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो ये देखें एज, यानी कि मैं राइट हैंड साइड लेने लगा हूं, तो 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P। ठीक है, इसको लेंगे सॉल्व करते हैं, 2P की जगह वैल्यू पुट कर दें, और Q हमारा ये है, इसकी भी वैल्यू पुट कर दें, इंटू आगे ये 2 एज इट इज, Q की वैल्यू पुट कर दें, माइनस P, ये माइनस P की वैल्यू पुट कर दी। ये स्टेप क्लियर है, चलें जी, अब बस ये सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ले जी बेटे, ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू और इस वैल्यू में देखें 3 3 आ रहे हैं और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा 3। ठीक है, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से तो 4A आ गया, फिर इस 2 को B के साथ तो 2B आ गया, फिर ये माइनस आ गया, तो दोनों माइनस के बन जाएंगे ना, क्योंकि ये माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस का A माइनस का 2B, तो ये चीज तो हो गई सॉल्व इधर तक। अब ये नीचे वाली चीज सॉल्व करते हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, बीच में माइनस आ रहा है, एलसीएम ले लें 3 आएगा, तो 3 को 3 पे डिवाइड 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, 2 को A के साथ तो 2A, फिर प्लस 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 2 को 2 से तो 4B, तो 4B आ गया, ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के बन जाएंगे ना, तो माइनस का 2A माइनस का B। क्लियर है बेटा यहां तक। अब देखो ये आपके पास प्लस का 2B, ये माइनस का 2B कैंसल, तो 4A माइनस A कितना बचेगा, 3A, तो 3A डिवाइड बाय 3 बच गया यहां से। ठीक, इधर आ जाओ, ये प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसल, 4B माइनस B 3B बच जाएगा, तो 3B ओवर 3, 3B ओवर 3 ये बच गया। अब ये 3 3 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, तो AB बच गया। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड हमने ली है, इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है AB, और AB आंसर तो था जी स्क्वायर के इक्वल, ये देखें AB इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो अब यहां पे आपकी मर्जी है, आप ये लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, या इस AB स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर लिख दे, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो प्रूफ हो गया, बस यही हमने प्रूफ करना था। लो जी, एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो चुकी है।